कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक नई सल्तनत के किनारे पर पहुंचे। वहां दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे, बाजारों में रौनक थी और दूर एक विशाल महल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। इस सल्तनत का नाम था बहर ए नूर, एक समंदर की सल्तनत। शहजादी अमीना इतना लंबा सफर करके थक चुकी थी। अब्दुल ने उसका हाथ थामा और नरम लहजे में कहा, शहजादी तुम थक गई हो, यहां बैठकर कुछ देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। इस सल्तनत में बहुत लजीज खाने मिलते हैं। अमीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी आना अब्दुल, मुझे अकेले डर लगता है। अब्दुल ने सिर हिलाया और चला गया। अमीना बैठकर उसका इंतजार करने लगी। वो उसके बारे में सोचती और अंदर ही अंदर मुस्कुराती। शाम होने लगी। इंतजार में घंटों बीत गए। सूरज डूबने लगा, मगर अब्दुल नहीं लौटा। अमीना का दिल बेचैन हो उठा। कहां चले गए? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? कुछ ही देर में रात हो गई। अमीना आगे बढ़ी और हर जगह अब्दुल को तलाश करने लगी, लेकिन अब्दुल का कहीं कुछ पता नहीं था, मानो उसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया। अब्दुल, तुम मुझे यहां अकेला छोड़ के कहां चले गए? वो आगे बढ़ती रही। उसकी तलाश में कुछ दूरी पर उसे एक मस्जिद दिखाई दी। वह मस्जिद के पास जाकर बैठ गई और सोचने लगी, रात यहीं गुजार लूं, सुबह अब्दुल को ढूंढूंगी। वह वहीं मस्जिद के पास सारी रात बैठी रही, रोती रही और दुआ करती रही। इसी कश्मकश में सुबह हो गई और वो फिर भूखी प्यासी अब्दुल की तलाश में आगे चल पड़ी। उसने बाजारों में घूमकर लोगों से पूछा, क्या तुमने एक जवान भिखारी को देखा? मैले कपड़े मगर चेहरा रोशन। लोगों ने इनकार कर दिया और इसी तरह 2 दिन बीत गए। अमीना भूखी प्यासी थी, उसके कपड़े धूल से सन चुके थे, उसका जिस्म थक के चूर हो चुका था। उसने सोच लिया था कि जब तक जिस्म में जान है उसे खोजती रहूंगी। तीसरे दिन ढूंढते ढूंढते वह एक महल के दरवाजे पर पहुंच गई। महल की दीवारें सोने से जड़ी थीं और फव्वारे मधुर ध्वनि के साथ बह रहे थे। महल के बाहर एक लड़की खड़ी थी जो शायद महल की नौकरानी थी। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। अमीना ने रुककर कहा, बहन मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ अजनबी हूँ। मेरा शौहर, वो खाना लाने गया था, लेकिन 3 दिन हो गए वो लौटा नहीं। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। लड़की ने हमदर्दी भरी नजरों से देखा और कहा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सुनो, अपनी परेशानी यहाँ के शहजादे को बताओ। वो बहुत नेक दिल हैं और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हर हफ्ते वो दरबार लगाते हैं जहां लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। आज ही जाओ, शायद तुम्हें मदद मिल जाए। अमीना ने उसका शुक्रिया अदा किया और महल के अंदर चली गई। गार्ड्स ने उसे रोका, लेकिन उसकी कहानी सुनकर उसे दरबार में जाने दिया। दरबार में शहजादा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा नूरानी था, कपड़े रेशमी और आंखों में शान थी। अमीना ने सिर झुकाकर सलाम किया और अपनी परेशानी बताई। शहजादे हुजूर, मैं खुरासान की शहजादी अमीना हूं। मेरा निकाह एक भिखारी से हुआ है। हम समंदर पार करके यहां आए थे। वो खाना लाने गया, लेकिन 3 दिन हो गए वो लौटा नहीं। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया उसके बारे में पता लगवाइए। अल्लाह आपको जज़ा देगा। शहजादे ने अमीना को गौर से देखा और उसके हुस्न से मुतासिर हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, शहजादी अमीना, तुम्हारा हुस्न तो चांद जैसा है। इतनी नाजुक लड़की को किसी भिखारी के साथ क्या करना? मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। यह महल, यह दौलत सब तुम्हारा होगा। अमीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिर उठाकर कहा, कभी नहीं शहजादे, वो भले ही भिखारी हो, गरीब हो, लेकिन वो मेरा शौहर है। मैंने उसके साथ मुसीबतें सही, जंगल पार किए, तूफान झेले। मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगी। आपकी करम नवाजी का शुक्रिया। बस इतनी मदद करें कि मेरे शौहर का पता लग जाए। मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगी। शहजादे ने अमीना की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह कुछ नहीं बोला, बस उठा और दरबार से चला गया। अमीना हैरान खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दरबार में हलचल हुई। एक शख्स अंदर आया, वही भिखारी, लेकिन अब उसके कपड़े साफ थे और चेहरा पहले से भी ज्यादा रोशन। अमीना ने चौंक कर कहा, अब्दुल, तुम कहां चले गए थे? मैं कितनी परेशान थी, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, अमीना, क्या तुम्हें मुझ में और इस शहजादे में कोई समानता नहीं दिखती? मैं ही वो शहजादा हूं, शहजादा अब्दुल्ला। शहजादे की बात सुनकर कर अमीना हैरान देखती रह गई, मानो कुछ पल के लिए उसने अपने होश ही खो दिए हों। शहजादे ने कहा,
मैंने भिखारी का रूप धरा तुम्हें पाने के लिए। यह सब तुम्हारे अब्बा सुल्तान फिरोजुद्दीन और मेरे बाबा का बनाया हुआ एक मंसूबा था। वे चाहते थे कि तुम्हारा तकब्बुर टूटे और तुम सच्चे प्यार और वफादारी की कीमत समझो। अमीना की आंखें नम हो गईं। वह अब्दुल्लाह के गले लग गई और बोली, मैंने सब सीख लिया अब्दुल्लाह। तुम्हारा प्यार और तुम्हारा अखलाका मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत बन गया। सीख, जिंदगी में वफादारी और सच्चा प्यार सबसे बड़ी दौलत है। तकब्बुर और गुरूर इंसान को अकेला कर देते हैं, लेकिन नेक अखलाका और सब्र से हर मुसीबत पार हो जाती है। अल्लाह हमें सच्चाई का रास्ता दिखाए